अस्सलामुअलैकुम, वन बाय वन न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। आज हम लोग फैसलाबाद के मशहूर बाग जना में मौजूद हैं, जहां पर विंटर फेस्टिवल का अरेंज किया गया है, जो कि 24 तारीख से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जैसा कि कल जो था वो क्रिसमस डे भी था और आज क्रिसमस डे का सेकंड डे है। लोग बड़ी तादाद में जना बाग का जो है वो उस तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारे फूलों को सजाया गया है, डिफरेंट स्टाइल्स में यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पर मौसम बहार की वजह से फूलों की एग्जीबिशन लगाई गई है और लोग बहुत ज़्यादा जो है बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए। बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए यहाँ पे झूले भी लगाए गए हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं और उसके अलावा यहाँ पे जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है वो यहाँ पे फूल हैं और लोग इन्हें देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम आप लोगों को लेके चलेंगे, यहाँ पे लोग भी दिखाएंगे, यहाँ पे जो लोग फूल देखने हैं उनको भी देखेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। फैमिलीज यहाँ पर आई हैं, बच्चे भी इंजॉय करने निकले हुए हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मजीद हम लोग आगे चलते हैं, आगे जाके लोगों से बात करते हैं, तो मेरे साथ चलिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पे एग्जीबिशन के साथ साथ यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। स्टॉल्स में बहुत दिलकश चीज़ें पड़ी हैं, लोग यहाँ पे खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ ले रहे हैं क्या यहाँ पे डिस्काउंट में है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मैम आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आज यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत। और मैम क्या खरीद रही हैं आप? मैं तो अभी डिस्कस कर रही हूँ, कैलीग्राफी मेरी बेटी का वही है और इनका भी वही है और उस पर अभी देख रही हूँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक नौजवान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली इनका सारा हैंड वर्क है, तो आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। तो मैं उनसे उसी चीज़ के बारे में ना पूछ रही थी कि आप ये कैसे करते हैं और सारा कुछ, बिकॉज आई एम अ कैलीग्राफर माई सेल्फ। तो मैं बस उसी से रिलेटेड हमारी बात चलती गई थी एंड देन ही मेंशन्ड हिज उस्ताद, सो वी वर टॉकिंग बेसिकली अबाउट हिम। तो ये यहाँ पे जो आप लोगों ने सारी एग्जीबिशन लगाई है, ये यहाँ पे सेल आउट करने के लिए भी है या जस्ट? ये सेल आउट के लिए हम लोग सिला वाली से आए हैं, हैंडीक्राफ्ट के मुतलका से आए हैं। तो रियाज मुगल साहब हैंडीक्राफ्ट के वो हैं, एसएन हैंडीक्राफ्ट सिला वाली से है। तो ये सारा हैंडमेड है, ये सेल आउट भी करते हैं, ये हाथ से सब चीज़ें बनती हैं। अच्छा, ऐसा है कि जो बाहर स्टॉल्स लगाए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली चीज़ें होती हैं ना, तो आप लोगों ने स्पेशल डिस्काउंट रखा है यहाँ पे? स्पेशल डिस्काउंट है जी। यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह कहीं लिखा नहीं, मतलब जैसे कस्टमर्स आएंगे साथ साथ आप आगाह करेंगे? जी आगाह करते हैं साथ। स्पेशल क्या है आपका यहाँ पे? सब कुछ स्पेशल है हमारे यहाँ पे। सारे ये हैंडमेड ही है आपका? सब हैंडमेड है। और आप कहाँ से आए हैं? सिला वाली जिला सरगोदा, एसएन हैंडीक्राफ्ट। इट मीन्स आप कह रहे हैं कि सरगोदा से, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये चिन्योट की साइड्स का है, फर्नीचर की वजह से ना। चिन्योट फर्नीचर मार्केट है, सिला वाली जो है ये हैंडीक्राफ्ट की मार्केट है। ये जी बेसिकली सब लकड़ी का डेकोरेशन से मुतल्लिक़ सिला वाली में मिलेगा आपको। हम सिला वाली की नुमाइंदगी के लिए आए हुए हैं यहाँ लोग। जी लोग अक्सर इसी उसमें वो रह जाते हैं कि चिन्योट से है, हम चिन्योट में सिर्फ आपको फर्नीचर मिलेगा, मिलता सामान वहाँ है लेकिन वो भी सिला वाली से आता है। जी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सिला वाली से आए हुए हैं और यहाँ पे इनकी जो भी हैंडक्राफ्ट हैं वो बहुत अच्छी हैं। और इसी हवाले से हम लोग मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद आगे और भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कारपेटेड हैं और कारपेट पे भी डेफिनेटली ये भी हैंडवर्क ही है और माशाल्लाह से कारपेट पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बाकायदा तौर पर दरूद पाक लिखा हुआ है और ये कुरान पाक के लिए रेल भी बाकायदा यहाँ पर रखी गई हुई है। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ये भाई आपने खुद बनाई हुई हैं? अच्छा, तो ये बनाने वाला कौन है यहाँ पे? मतलब ये स्टॉल आपका है? हाँ जी, प्रिजन डिपार्टमेंट का है। अच्छा ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये सेल आउट के लिए ही है ना आप लोगों ने जो नुमाइश लगाई है? ये कैदियों की वेलफेयर के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं, कैदी बनाते हैं जेल में। ठीक हो गया। ये चीज़ें जब सेल होंगी तो इनके पैसे जो है वो कैदियों के अकाउंट में दिए जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे ये भाई साहब का कहना था कि ये जो चीज़ें जितनी भी बनाई गई हैं ये बाकायदा तौर पर जेल में जो कैदी हैं वो बनाते हैं और ये बाकायदा इसका जो जितनी भी अमाउंट वगैरह मिलती है वो बाकायदा कैदियों के फ़ंड में जाती है, मतलब उनके जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं। मतलब हमारा पाकिस्तान जो है मज़ीद दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है। और ये भी देख सकते हैं आप लोग कि माशाल्लाह से बाकायदा तौर पर ये आयतल कुर्सी लग रही है, आयतल कुर्सी है माशाल्लाह से। और ये किस तरह से हैंडमेड है और लोगों ने कितने
हुनर के साथ, ये बाकायदा एक हुनर है जो हमारी पाकिस्तानी अवाम में पाया जाता है। और इसी तरह हम लोग मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद आगे चलते चलते और स्टॉल देखेंगे जहाँ पर बच्चों के साथ, जहाँ पे टॉयज़ वगैरह रखे गए हुए हैं और वहाँ पे भी बच्चियाँ ख़रीद रही हैं। बच्चियाँ जो है हमारे ज़्यादातर पसंद करती हैं, जैसे कि अभी रिंग्स वगैरह, और यहाँ पे दो बहुत ही प्यारी बच्चियाँ जो हैं वो रिंग्स खरीद रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीद रहे हो आप? हम रिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे। स्पेशल क्या पसंद है ज्वेलरी में? रिंग्स। तो यहाँ पे तो रिंग्स तो बस ये की रिंग्स, यही रिंग्स लगी हुई हैं, तो क्या अच्छा लग रहा है इनमें? ये वाले हम लोग खरीदने लगे। अच्छा, ये क्या ये कलर चेंज कर दें? अभी तो हम आए। अभी आप लोग आए हो, ठीक हो गया। तो ये सारी जो सेल आउट आपने लगाई हुई है, ये डिस्काउंट पे लगी हुई है या? ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही प्यारी बच्ची और माशाल्लाह से गोलू मोलू भी हमारा बहुत प्यारा बीबी है। और ये हमारा बच्चा क्या खा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है बेटे का? मोहम्मद बेग। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग ए ब्लॉक से आए हैं। ये कहाँ पे है? जिना बाग वाली साइड पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आगे एग्जीबिशन देख के आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बेटा बहुत एंजॉय कर रहा है। क्या नाम है बेटे? ये कितने साल के हैं? 1.5 साल का। अच्छा माशाल्लाह से, अभी तो फिर ज़्यादा छोटा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी ये हमारे साथ बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से शहज़ादा था। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे और आप अपने वालिदैन के लिए नाम रोशन करें। मज़ीद हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते यहाँ पे एक स्टॉल है और इस स्टॉल पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉल्स पर की रिंग्स लगाई गई हैं और बाकायदा तौर पे जो लड़कियाँ हैं ना, वो लवर होती हैं इन चीज़ की, वो अपने पसंद के नाम वो पसंद करती हैं। देखिए यहाँ पे सदफ, सबा या बहुत सारे नाम से, मतलब A to Z जितने भी यहाँ पे लोग होंगे वो सबके नाम होंगे। और लड़कियों की स्पेशल जो है चीज़ वो है वो ज्वेलरी है और लड़कियाँ बहुत पसंद करती हैं स्पेशली तौर पे ज्वेलरी को। और इसी हवाले से यहाँ पे जो स्टॉल लगा रही हैं हम उनसे बात करते हैं। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। जी ये आप लगा रही हैं स्टॉल? जी हम लगा रहे हैं। कितने का की रिंग दे रहे हैं? ये 80 का। मार्केट रेट क्या है? मार्केट रेट भी यही है, 80 है। तो आपने डिस्काउंट तो लगाया नहीं? डिस्काउंट नहीं है, 80 पे ही है और 80 से ही है, क्योंकि हमें इसमें कोई है नहीं है ना, डिस्काउंट नहीं है खुद भी। आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं होगा? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब देखिए, अब आपने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है तो डेफिनेटली आपको स्टॉल का भी तो कुछ पे करना पड़ेगा ना, उस हिसाब से क्या है आपका? वो सारी बात है, वो बड़ों को पता है, लेकिन हम उस हिसाब से ना जो ना हमें बताया गया हम वही कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये जो आपने की रिंग लगाए हुए हैं, ये एक जो है वो 80 का आप दे रही हैं, मतलब अगर कोई दो ले तो उसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं है? वो 150। चलें जी मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो है गजरे। यहाँ पे गजरे लगाए गए हैं। यहाँ पे कौन है स्टॉल का ऑर्गेनाइज़र, कौन है यहाँ पे? आप सभी हो और बहुत जजेगा मेरे हाथों में वो गजरा जो तुम पहनाओगे। शेर बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। बिल्कुल जी, चले। अच्छा जी, यहाँ पे गजरे लगाने का आज क्या मकसद था, कौन बात करेगा? हाँ जी माशाल्लाह, वो मुझे लगा। यहाँ पे गजरे लगाने का क्या मकसद है? थोड़ा सा माइक इस तरफ फेस। वो एक फ्लोरल इवेंट था, तो ये फ्लोरल ज्वेलरी की इसलिए। और इसमें क्या क्या है? क्राइसैंथेमम एंड रोजेस, क्योंकि क्राइसैंथेमम जो है, क्योंकि ये इनका सीज़न है। ऑटम में यूजुअली मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन इनका ब्लूमिंग का टाइम ऑटम है, दैट्स वाई ये क्राइसैंथेमम एंड रोजेस। अच्छा, ये बस गजरे है ना? बस मतलब वो इयरिंग्स वगैरह भी, ये सारा कुछ ज्वेलरी में ही आ जाता है ना इसका? यप, लेकिन वो नहीं मैनेज हुए हमसे, टाइम कम था और कल से हमारे फाइनल्स में हम स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। अच्छा, क्या कह रही हैं आप? BS एग्री साइंसेस, हॉर्टिकल्चर मेरा मेजर है। कैसी है स्टडी? टफ है? टफ है, फील्ड वर्क टफ है। मुझे तो लगता है बहुत ईजी है, जितने मजे से बैठे हुए हो। दूर के ढोल सुहाने। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। चलें, अब तो मेरा बनता है ये मुझे बताइएगा और चलें टैलेंटेड मुझे पहना भी दें। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक बात बताते चलूँ, ये जो गजरा मैंने पहना है ये बिल्कुल भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पहना हुआ। बाकायदा तौर पर मैंने इसके 50 रुपीज़ जो हैं वो मैंने पे कर दिए हैं। बाकायदा मुझे 450 मिल जाएंगे, फिर मैंने ये गजरा पहना है। ऐसे किसी को भी यहाँ नहीं मिल रहा। ये फ्रेम है यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है और ये भी नेचुरल रोजेज़ के साथ है। बिल्कुल ये नेचुरल रोजेज़ के साथ है और ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। अच्छा, बाकायदा तौर पे देखिए, ये कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे इन्होंने नेचुरल रोजेज़ का यूज़ किया हुआ है
और ये बहुत ही दिलकश लग रहा है। ये फ्रेम जो है डेफिनेटली ये बहुत एक आर्ट है, एक कला है जो हमारे पाकिस्तानियों में कूट कूट के भरी गई है और लोग जो हैं वो इसको भरपूर तरीके से आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर लोग जो उनमें टैलेंट है। तो मज़ीद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे खाने के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग खाने की तरफ भी रजू करते हैं। पाकिस्तानी जो है, पंजाबियन लोग जो हैं वो फूड को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो मज़ीद आगे चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है बेटे? मेरा नाम रिदा है। कहाँ से आए हो आप? मैं नाज़माबाद से आई हूँ, हम इधर ही फैसलाबाद रहते हैं। अच्छा, तो आज यहाँ पे एग्जीबिशन देखने आए हो, किसके साथ आए हो? मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। कैसा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, सर्दी भी इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग अब खाने फूड पे बैठे हुए हैं, चीज़ें वगैरह अच्छी लग रही हैं। तो ऑर्डर कर दिया खाने का? हाँ जी, कर दिया है। ठीक हो गया। क्या कुछ यहाँ से आपने देखा है, क्या अच्छा लगा यहाँ पे? सब कुछ अच्छा है, ज़्यादा तो फ्लावर वगैरह अच्छे लगे हैं मुझे, ज़्यादा और कुछ भी नहीं, ज़्यादा फ्लावर ही अच्छे हैं। ठीक हो गया। कुछ यहाँ से आपने परचेज की है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं किया। ठीक हो गया। चलें जी आगे चलते हैं। आगे अभी इस टाइम यहाँ पे खाने का टाइम है, लोग लंच करने के लिए हैं बैठे हुए। तो चूँकि जितनी मर्जी हमारे पाकिस्तान में ठंड पड़ जाए, हमारे ठंड में ही मज़ा है आइसक्रीम खाने का। और बच्चे चाहे जितने मर्जी बीमार हो जाएं लेकिन आइसक्रीम खाने से बाज नहीं आ सकते। और इसी तरह यहाँ पे भी एक नन्ना मुन्ना बैठा बच्चा जो था वो आइसक्रीम खा रहा था। मज़ीद चलते हैं, जहाँ पे आइसक्रीम का जिक्र किया जाए वहाँ पे चाय का भी जिक्र होता है। कुछ लोग जो हैं वो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उन्हें कुछ और मिले ना मिले वो कहते हैं चाय लाजमी होनी चाहिए। और देखिए इत्तेफाक की ऐसी बात है, एक तरफ आइसक्रीम है और दूसरी तरफ इनका चाय का स्टॉल लगा हुआ है और खांसी और साथ साथ जुकाम सारा कुछ साथ साथ ही। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ एक बहुत प्यारी बच्ची मौजूद है, इससे बात करते हैं। यहाँ पर आए, इन्हें कैसा लग रहा है एग्जीबिशन देखे जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटे आपका? माहूर। कहाँ से आए हो आप? फैसलाबाद से। डेफिनेटली मतलब फैसलाबाद के किस इलाके से, किस साइड से? गुलिस्तान कॉलोनी। मतलब पास पास ही। अच्छा, यहाँ पे आए एग्जीबिशन देखिए, क्या अच्छा लगा यहाँ पे? बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। फ्लावर में सबसे ज्यादा फ्लावर कौन सा पसंद है? मुझे रोज सबसे ज्यादा रोजेस पसंद है क्योंकि ये बाहर का मौसम है, बाहर में बहुत ज्यादा फूल खिलते हैं। तो यहाँ पे आगे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। स्टॉल से क्या कुछ खरीदा है आपने? स्टॉल से अभी खरीदना है, अभी खरीदा नहीं है, अभी देख रहे हैं हम। और खाने भी लगे हुए हैं। खाना में क्या ऑर्डर किया है, कुछ खाया है अभी कि जस्ट अभी आए हो? अभी हम आए हैं, अभी फिर रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब आते ही मैंने आपको पकड़ लिया? यस। चलो, कोई पैगाम देना चाहोगे या कुछ एग्जीबिशन के हवाले से कुछ कहना चाहो? सब कुछ बहुत अच्छा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई लव पाकिस्तान वेरी मच। चलें जी, ये तो हमारे साथ एक बहुत प्यारी बच्ची थी जो कि पाकिस्तान आई लव यू कह चुकी हुई है और यहाँ पे लिखा भी दिल दिल पाकिस्तान है। मेरे साथ बहुत ही प्यारी एक बच्ची मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरफायाज। कहाँ से आए हो आप? नूरपुर। किसके साथ आए हो? मामा पापा। और यहाँ पे क्या देखने आए हो? फ्लावर्स वगैरह। फ्लावर कौन सा पसंद है? पिंक। अच्छा, बच्चों की मेजोरिटी है आजकल हमारे बच्चे, बस ना चले तो पाकिस्तान का झंडा भी कहीं पिंक कलर में चाहिए, क्योंकि मैंने मेजोरिटी देखा है बच्चे बकरे भी आजकल पिंक कलर में मांगते हैं, कुछ ऐसा ही सीन है। अच्छा, यहाँ पे क्या मामा पापा के साथ है तो क्या आपने कुछ खाया है? नहीं। मम्मा ने कुछ नहीं लेके दिया? क्यों, मम्मा ने क्यों नहीं लेके दिया? पता नहीं। खाना पसंद नहीं है? पसंद है। अच्छा चलो, कोई सॉन्ग सुनाना है, कोई पोइम सुनानी? एक पोइम आती है। हाँ सुनाओ, सामने देख। अल्लाह के नाम मुबारक से आगाज हमारे कामों का, बेमिसल मोहब्बत है जिसकी जो रहम करम में है यक, सब हम दूसरी को देवा है जो रब है सारे जानो, सब सूरज चांद सितारों का, सब जानो का बेजानो, कुव्वत का मालिक है रोज क़यामत का, हम है बंदे तेरे आका, तेरी इबादत करते हैं, तेरी मदद के जालिम है, तेरी इताअत करते, अल्लाह के नाम मुबारक से कामों का। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो थी एक बहुत ही प्यारी बच्ची जो कि सुना रही थी, पोएम सुना रही थी। अब मजीद आगे चलते हैं, मजीद आगे लोगों से जाके बात करते हैं, तो देखते हैं कि उन्हें यहाँ पे आके कैसा लगा। चलिए मेरे साथ जी। यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत अच्छी फैमिली मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे कैसा लगा। अच्छा बताएं, आप यहाँ पे एग्जीबिशन देखने आई हैं, यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा आपको? नहीं, यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं, तो मज़ा आ रहा है देखने में। किसी हवाले से? लाइक सब लोग आए हुए हैं एज अ कार्टून, यू कैन से।
अच्छा, यहाँ पे अगर आपको ये काम दिया जाता यहाँ पे एग्जीबिशन का, तो आप किस हिसाब से इसे ऑर्गेनाइज करते हैं? थोड़ी चेंजिंग्स होनी चाहिए थी। जैसे कि यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह इतने अच्छे नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छे हो सकते थे, और म्यूज़िक वगैरह ज़्यादा अच्छा हो सकता था। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से स्टॉल्स में भी चेंजिंग आनी चाहिए थी और म्यूजिक वगैरह में भी। तो वो जो चेंजिंग आनी चाहिए थी, वो स्टॉल्स में क्या चीज़ डिफरेंट करनी चाहिए यहाँ पे? कुछ न्यू होना चाहिए था। मैं 1-2 स्टॉल्स पे गई हूँ, वहाँ पे कोई काम की चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे जैसे कि हर चीज़ शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पे वुडन का काम था और रोजेस का काम चल रहा है, उसी हवाले से था। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ आपका लग रहा है कि भाई और चीज़ यहाँ पे ऐड की जा सकती थी? यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और ऐड किया जा सकता था, कुछ और स्टॉल्स कुछ खाने पीने के और ऐड किए जा सकते थे यहाँ पे। क्योंकि पाकिस्तानी जो है, पंजाबियन जो है, वो तो फूडी बहुत ज़्यादा फूडी हैं। उस हवाले से गोलगप्पे वगैरह गर्ल्स के हिसाब से तो हर चीज़ अवेल थी। तो आपने जो ऐड करवाना है वो बताइएगा। यहाँ पे खाने पीने के ऐड हो सकते थे, और यहाँ पे ख़ास तौर पर ना लड़कियों के ड्रेसेस वगैरह के ऐड हो सकते थे, ताकि लोग क्योंकि कपड़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पे एक और छोटी बच्ची मौजूद है, इससे बात करते हैं। क्या सुनाना है बेटे आपने? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनानी है। सुनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को जायज़ नहीं कि वो किसी दूसरे मुसलमान को तंग करे या फिर अल्लाह ताला की सख्त नाफरमानी है। बहुत प्यारी बच्ची ने हदीस सुनाई है, और इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि पहले मेरे साथ एक लड़की मौजूद थी, तो वो बता रही थी कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर लेनी चाहिए थी। मतलब उसके हिसाब से अभी भी जितना ऑर्गेनाइज किया गया वो बहुत कम था। तो मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद आगे चल के लोगों से बातचीत करते हैं, तो देखते हैं उनका व्यू क्या है, यहाँ पे किस तरह की तब्दीली मज़ीद होनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कायनात तारिक और आप देख रहे हैं 1/1 न्यूज़ चैनल HD। आज हम मौजूद हैं बागे जनाब में, और आज बहुत मतलब प्यारा मंजर है, और इधर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और फूलों की नुमाइश भी है, और इतने सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। और आज हम इंटरव्यू लेते हैं, लोगों से सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं भी शहजादी। कहाँ से आई हैं आप? फैसलाबाद से हूँ। आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको फूलों में से कौन सा फूल अच्छा लगा? गुलाब का। और स्टॉल सारे अच्छे हैं माशाल्लाह। यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक फैमिली, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर आए हुए और क्रिसमस का सेकंड डे भरपूर जोशो जज्बे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? दाऊद। कहाँ से आए हो? फैसलाबाद की हूँ। अच्छा, यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है, तो ये आप लोगों को क्या अच्छा लगा? यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे झूले लगे हैं, यहाँ पे डांस हो रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। फूलों की एग्जीबिशन लगी हुई है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? फूल गुलाब का पसंद है। नहीं, जाहिर सी बात है, गुलाब तो जैसे फलों का बादशाह आम होता है, उसी तरह गुलाब जो है वो सारे फूलों का बादशाह है। तो इस हवाले से मतलब क्या ऐसे जो फंक्शन है, इवेंट्स हैं, ऐसे होने चाहिए? जी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। इससे क्या तब्दीली है? इससे लोगों को खुशहाली आती है, लोग खुश होते हैं, मज़ा आता है लोगों को। तो आप किसके साथ आए हो? यहाँ हमारी सारी फैमिली आई हुई है। फैमिली में कौन कौन है साथ लाएं? ये हमारे भाई हैं, ये मेरी सिस्टर है, ये भी भाई है, वो मेरी फुफ्फो, वहाँ पे मेरे चाचू खड़े हुए हैं। अच्छा जी, इनके साथ इनकी फैमिली मजीद है। आप जरा साइड पे हटिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, यहाँ आके कैसा लगा आपको? बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे क्या चीज़ खास लगी आपको? मुझे डांस सामने देखिए जरा मुझे डांस अच्छा लग रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्या शो कर रहा है आपको ये डांस? मज़ा करा रहा है, अच्छा लग रहा है, चिल कर। अच्छा, आज सेकंड डे है, तो उस हवाले से मतलब कल कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया था? बड़ा मज़ा आया फैमिली के साथ। ठीक है ना, फैमिली के साथ ही रहे हैं। ठीक है ना, फैमिली के साथ ही रहना है बस। तो आप लोगों की फैमिली आए आप भी। मैम अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम इनके साथ मौजूद हैं फैमिली मेंबर्स भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। और फूलों में क्या पसंद है, कौन सा फूल ज़्यादा पसंद है? मुझे सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे इवेंट्स के बारे में? हमें सब बहुत अच्छा लग रहा है, हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे आके भरपूर एंजॉय किए आप लोगों ने? स्टॉल्स लगे हुए थे, क्या चीज़ परचेज किया आपने? सभी सही है, बस ठीक है। हाँ बस। मतलब आपके हिसाब से बस ठीक है। अगर इसमें कोई चेंजिंग करने चाहिए तो आप क्या करती? इस दफ़ा तो चेंजिंग ही हुई है, पहले ये कुछ भी नहीं था,
अब सारा कुछ चेंज हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया। कुछ और कहना चाहेंगी आवाम के लिए? बस यही कि सब लोग एंजॉय करें बस। ठीक हो गया जी। बिल्कुल बढ़ती हुई परेशानियों के साथ इनका मैसेज यही था कि आप लोग मज़ीद इंजॉय करें, क्योंकि इंजॉय के लिए ये जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है और लोग जो है वो भरपूर अंदाज से इस इवेंट को इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह लोग जो हैं इतनी ठंड के बावजूद भी लोग डांस कर रहे हैं, अपनी ठंड को कम कर रहे हैं और ठंड को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ आपको वो भी दिखाते हैं और उससे भी इंजॉय करवाते हैं। इस टाइम मेरे साथ दो बहुत प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो यहाँ पर आई हैं, किसके साथ आई हैं, कितना एंजॉय किया है, यहाँ पे उन्हें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटे आपका? कायनात तारिक। कहाँ से आए हो आप? फैसलाबाद से। डेफिनेटली, मतलब फैसलाबाद के किसी इलाके से? मैंने ये पूछा। नूरपुर। अच्छा, तो यहाँ पे एग्जीबिशन में आए हो, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत किस्म के फ्लावर्स लगे हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये साथ? मैं इसकी सिस्टर हूँ। कैसे लगा बेटे आपको? बहुत अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आ रहा है। किसके साथ आए हो? बाबा के साथ। बाबा के लिए कोई 2 लाइन? हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इनकी लंबी जिंदगी करे, आमीन सुम्मा आमीन। आई लव यू बाबा। ये तो थी बच्चियाँ दो जो अपने बाबा के साथ आई हैं। मेजॉरिटी फैमिलीज के मेंबर्स के साथ आए हुए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई गई है जो कि 24 से लेकर 30 तक जारी रहेगी और लोग जो हैं वो यूं ही भरपूर तरीके से एंजॉय करते रहेंगे। अभी यहाँ पे मेरे बैक पे कुछ बॉयज़ जो थे वो भरपूर तरीके से डांस करके अपनी सर्दी को कम करके बता रहे थे कि वाकई सर्दी एंजॉय की जा सकती है। फैमिलीज मेम्बर्स यूं ही आते रहेंगे और अपना जो है ये एग्जीबिशन को एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ढेरों स्टॉल्स के साथ साथ डिफरेंट स्टाइल्स में यहाँ पे फ्लावर्स भी लगाए गए थे और फ्लावर्स को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। बाकायदा तौर पे गजरे बनाए गए हैं, यहाँ पे फूलों के फ्रेम्स लगाए गए हैं, यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं जिन पे चाय वगैरह और लड़कियों की पसंदीदा गोलगप्पे, चना चाट, फ्रूट चाट, हर चीज़ मतलब यहाँ पे अवेल थी। और ये विंटर सीज़न जो है मतलब मौसम बहार की वजह से ये हर साल यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पे मतलब कुछ तब्दीलियाँ जो थी वो आ सकती थी और अगर वो तब्दीलियाँ कर दी जाती तो मे बी ये ज़्यादा बेटर काम जो था वो कर दिया जाता। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा और जाना यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं जो कि भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगाए गए, लोगों ने भरपूर उनका भी फ़ायदा उठाया। वहाँ से उन्होंने गर्मा गर्म तमाम चीज़ों को एंजॉय किया, लुत्फ़अंदोज़ हुए और फूलों को देखकर बहुत सारे लोगों ने सेल्फीज़ बनाई। यहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर्स भी मौजूद थे, उन्होंने भी इंजॉय किया। अपनी अपनी टिकटॉक जो थी वो अपने अपने चैनल्स पे मतलब जो भी उनकी आईडीज़ थी उन पे की। और इसी के साथ हम सबको इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। 1 by 1 न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूँ मरियम मुनीर। अल्लाह निगहबान।